बैटरी का ऑप्शन जितना विक्ट्री कंपनी दे रही है, 4 बैटरी, 5 बैटरी, सिंगल बैटरी, डबल बैटरी, विक्ट्री ई रिक्शा ऑटो डिजाइन में, जिसको हम विक्रांत कहते हैं। ई रिक्शा के प्राइस में, ई रिक्शा के चीज़ों में आपको यहाँ पे ऑटो मिल रहा है, तो आपको इससे अच्छा क्या ही चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम शीट दे रखी है, तो वो बिल्कुल फायदा हो जाता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये ई रिक्शा है, लेकिन सारे फीचर्स उसको इसमें आपको ऑटो वाले मिल रहे हैं। तो अगर मैं पूरे दिन भर भी चला रहा हूँ ना, तो भी मेरे को कभी भी पैर में दुखने वाला नहीं है। ठीक है, कंट्रोलर, मोटर, हर छोटे से छोटा पार्ट इनका खुद का है, इन हाउस मैन्युफैक्चर। लेकिन इसमें आपको 35 इंच का डिफरेंशियल मिल रहा है। अब तो आप यहाँ पे आराम से 3 इधर और 3 आगे भी बैठा सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। तो इससे फायदा ये होगा कि जहाँ आप 15,000 से 1500 रुपये कमा रहे हैं, वहाँ आप 2000 तक कमा सकते हैं आराम से। दोस्तों, अगर आपको ऑटो चाहिए, वो भी ई रिक्शा में, ई रिक्शा के प्राइस पे, ई रिक्शा के सारे फीचर्स के साथ, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप ई रिक्शा लेना चाहते हैं तो आप ई रिक्शा लीजिए, लेकिन ऑटो डिज़ाइन में। मेरे सामने अभी यहाँ पर विक्रांत, विक्ट्री कंपनी का विक्रांत नाम का ई ऑटो है। इसे है तो ये ई रिक्शा ही, लेकिन पूरा ऑटो डिज़ाइन में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे A to Z, मतलब आप अगर किसी को पता ना हो तो बोल भी नहीं सकता है कि आप वो ई रिक्शा चला रहे हो या ऑटो चला रहे हो। और प्राइस में भी ई रिक्शा का कोई खासा डिफरेंस है नहीं। तो अगर सेम प्राइस में, ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आपको ई रिक्शा वाला फ़ायदा एक ई ऑटो में मिल रहा है, तो इससे बढ़िया क्या होगा। प्लस बैटरी की बात करें तो इसमें बैटरी के आपके जितने ऑप्शन विक्ट्री ई रिक्शा में मिल रहे हैं। अभी ये हम ऑटो डिज़ाइन की बात करें, इसके बाद हम ई रिक्शा की बात करेंगे। बैटरी का ऑप्शन जितना विक्ट्री कंपनी दे रही है, 4 बैटरी, 5 बैटरी, सिंगल बैटरी, डबल बैटरी, लिथियम बैटरी में सिंगल डबल बैटरी, तो जितने ऑप्शंस विक्ट्री दे रही है उतना कोई और नहीं दे रहा। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे, तो पूरी वीडियो देख के जरूर जाना। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पूरा सबसे पहले है विक्ट्री ई रिक्शा है यहाँ पर, और ये पूरा है ऑटो डिज़ाइन में, विक्ट्री ई रिक्शा ऑटो डिज़ाइन में, जिसको हम विक्रांत कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे से आते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर आपको सीएट कंपनी के टायर मिल रहे हैं, जिसकी अच्छी खासी 1 साल की वारंटी है और प्रॉपर कंपनी के टायर है। 375/12 जो इनका स्टैंडर्ड साइज़ है वो है। उसके बाद इसमें 2 मडगार्ड दे रखे हैं। एक यहाँ एसएस का है, पेंट ज़रूर कर रखा है, लेकिन एसएस का मडगार्ड है कि बारिश वारिश में भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस उसके ऊपर आपको यहाँ पे शो के लिए एक अलग से आपको ऑटो डिज़ाइन के वजह से यहाँ पर आपको ये एक और जो मडगार्ड है वो मिल रहा है। उसके बाद ये सामने देखिए, पूरा विंडशील्ड ग्लास आपको पूरा प्रोटेक्शन है। अच्छा इधर आइए, सर्दियों में होता क्या है ना, देखिए ई रिक्शा तो आप चला रहे हैं, लेकिन विंडशील्ड ग्लास बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सिर्फ विंडशील्ड ग्लास नहीं, आपको चारों तरफ से प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसकी सीन क्या है ना कि सर्दियों में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ई ऑटो की, ऑटो चलाने की। लेकिन आपको ई रिक्शा के प्राइस में, ई रिक्शा के चीज़ों में आपको यहाँ पे ऑटो मिल रहा है, तो आपको इससे अच्छा क्या ही चाहिए। उसके बाद इधर आइए, अब आगे फीचर्स की बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ में बैठ गया। अच्छा, बैठने से पहले मेरे को सबसे पहली जो चीज़ लगी वो ये लगी, इसकी सीट। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ मैं बैठा हूँ। अब क्या आपको लगता है इसमें 2 नहीं बैठ सकते? आराम से बैठ सकते हैं 2। यहाँ मैं बैठ गया, इतनी बड़ी सीट, इसमें सच में 2 और बैठ सकते, 3 लोग आराम से इसमें एडजस्ट हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, और यहाँ देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये सामने से ऑटो नहीं है, यहाँ से भी ऑटो है। ये पूरा आपको यहाँ पे पूरा पैनल,
यहाँ पे आपको पूरा पैनल मिल रहा है, पूरा डैशबोर्ड जो होता है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद इधर देखिए ये पूरा कवर्ड है, ठीक है, पूरा चीज़ कवर्ड है। चेसी वैसी आपको यहाँ पे जिसकी पूरी मजबूती है वो हम आपको मैन्युफैक्चर में आपने इससे पहले वीडियो देखी उसमें आपने देखा। इधर देखिए यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक है जो मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, हैंड ब्रेक जब आप पे नज़र गई है तो आप ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पैर रखने के लिए नीचे है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर क्या होता है आप बैठे उतरे तो अगर यहाँ पे लोहा लगाया जाता है तो आप उतर गए और कुछ टाइम बाद ना ये जंग लग जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक तो जंग भी लग जाता है, प्लस अगर आप यहाँ पे मैट बिछाते हैं तो मैट में भी नुकसान ये होता है कि मैट को भी आपको साफ बार बार करना पड़ता है, क्योंकि मैट के नीचे एक बार पानी घिस गया ना तो पूरा लोहा वो खराब कर देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम शीट दे रखी है तो वो बिल्कुल फ़ायदा हो जाता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली ई रिक्शा चलाने में, और सालों साल चलेगा। मैंने कितने पुराने ई रिक्शा का रिव्यू किया है उसमें ये पता चला है कि सब कुछ खराब हो गया, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये नहीं खराब हुई, ठीक है। तो ये चीज़ में मिल रही है। प्लस यहाँ पे कंफर्ट जो डिज़ाइन है, कंफर्ट, सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, और ये दोनों चीज़ मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। हाइट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। अगर 6 फुट 9 इंच का भी कोई बंदा होता है, 6 फुट 6.5 फुट प्रॉपर होता तो भी उसके आराम से काफ़ी स्पेस ऊपर बच रही है, 5-7 इंच ऊपर हाइट बच रही है, ठीक है। तो हाइट में भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये भी पूरा जो पैनल है, ये ई रिक्शा वाला आपको पता है ई रिक्शा में कैसा होता है, ठीक है। ई रिक्शा में यहाँ से पूरा ऐसे टुप सा निकला होता है, वो जिसमें नहीं, पूरा ऑटो फ्रेम में, ऑटो डिज़ाइन में, चाहे वो हैंडल हो चाहे वो कुछ है, ये ई रिक्शा ही। फिर से मैं बता दूं, है ये ई रिक्शा ही, लेकिन सारे फीचर्स उसको इसमें आपको ऑटो वाले मिल रहे हैं, ठीक है। और म्यूजिक सिस्टम की बात करें, म्यूजिक सिस्टम भी आपको सामने मिल रहा है जो कि गाड़ियों में होता है, ऑटो डिज़ाइन में होता है, सब कुछ मतलब A to Z पूरा ऑटो है लेकिन ई रिक्शा डबल फीचर, ठीक है। दोनों आपको म्यूजिक का जो स्पीकर एक यहाँ मिल रहा है, एक साइड मिल रहा है, और ये पूरा पैनल आपको यहाँ पे क्लीन हो जाता है। बस अगर आप अकेले चला रहे हैं, देखिए ये पूरा आपका पैर, मतलब जो पैर फैलाने की स्पेस है ना वो भी काफ़ी बड़ी मिल रही है। मैंने यहाँ तक पूरा पैर रख लिया ऊपर, पैर दर्द होता है जाहिर सी बात चला चलते। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरा आगे तक, ये भी आप सेम स्ट्रेट कर सकते हैं। पूरा मेरा पैर मैंने अच्छे से, मैंने बताया 5 फुट 6 इंच है, काफ़ी अच्छी हाइट है, एवरेज हाइट है, और 5 फुट 6 इंच पूरा पैर यहाँ पे फैल गया और बिल्कुल सीधा। तो अगर मैं पूरे दिन भर भी चला रहा हूँ ना तो भी मेरे को कभी भी पैर में दुखने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हो गई। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको खोलते हैं। खोलने के बाद एक तो ये देखिए सीट कितनी बड़ी है, मैं उसको आपको मैं इतनी रिक्शा का रिव्यू करता हूँ, लेकिन सीट जो बड़ी मेरे को इसमें मिली और किसी भी रिक्शे में नहीं मिली। उसके बाद इसमें बात करते हैं, आप देखो खोला, यहाँ पर आपका बैटरी आता है 2, एक बैटरी यहाँ पर, एक बैटरी यहाँ पर। अगर आप सिंगल बैटरी, अगर आप 4 बैटरी ले रहे हैं उसमें, और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पे आपको कंट्रोलर मिला है, जिसकी बात, कंट्रोलर प्रॉपर विक्ट्री कंपनी का ही है, जिसको अगर हम बात करें यहाँ पे, आप देखिए जिसको बात करें यहाँ पे एक्टिव पावर कंट्रोल एंड केयर, तो ये खुद विक्ट्री कंपनी का ही कंट्रोलर है, ठीक है। 48 वोल्ट और 60 वोल्ट दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो दोनों में आपको यहाँ पर मिल रहा है। और सबसे बता दूँ, विक्ट्री रिक्शा का मेन टारगेट ये है कि फ्रॉम बॉडी टू कंट्रोलर, मोटर, हर छोटे से छोटा पार्ट इनका खुद का है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। चाहे वो बैटरी भी हो, हाँ दोस्तों बैटरी भी इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। चलिए पीछे चलते हैं। पीछे बैठने के बाद देखिए जाहिर सी बात है, बाकी ई रिक्शों में क्या होता है ना कि आप बोलते हैं कि भाई 4 ही लोग बैठे हैं, ठीक है, 4 लोग बैठाओ, 2 इधर 2 बिठाओ। लेकिन दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में तो आप 4 ही बैठाते हो, उससे ऊपर नहीं बैठा सकते। लेकिन अगर मैं बात करूँ बाहर, अगर क्योंकि अलाउड है कितना, आपके स्टेट में कितना अलाउड है चलाने के लिए वो आपके ऊपर है। लेकिन विक्ट्री में स्पेस इतनी मिल रही है, क्योंकि अच्छा स्पेस क्यों मिल रही है इतनी, यही बता देता हूँ। इसका जो डिफेंसर है, बाकी कंपनी का आपको 30-32 के आसपास जो डिफेंसर साइज़ मिलता है वो, लेकिन इसमें आपको 35 इंच का डिफेंसर मिल रहा है। अब 35 इंच के डिफेंसर से क्या हो रहा है कि चौड़ा हो जा रहा है। अब जितना चौड़ा होगा उतना इसका सीट भी चौड़ी होगी, उतना ई रिक्शा भी चौड़ा होगा, और उतने आप लोग एक्स्ट्रा बैठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर यहाँ बैठ गया 2, और लिटरली आराम से 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे। ये वैसे तो अगर बात करूँ 4+1 है, 4, 2 पीछे, 2 इधर, 2 इधर और एक ड्राइवर आगे। लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है, आपका वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं है, या मैं कहूँ अगर आपके जो आप जिस स्टेट में चला रहे हो वहाँ का प्रशासन अलाउड करता है, गवर्नमेंट अलाउड करती है, कोई दिक्कत नहीं करती, तो आप यहाँ पे आराम से 3 इधर, 3 इधर और 3 आगे भी बैठा सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। और यहाँ पे हम खोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा, यहाँ पे आपको लिथियम बैटरी का स्पेस मिल रहा है।
अच्छा ये हो गया। मैं बैटरी की भी बात करूंगा, लेकिन बैटरी की बात थोड़ी एंड में करूंगा, पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं। अच्छा एक और चीज़, इधर आइए इस साइड, इसकी मैं बात करूं तो ये प्रॉपर ऑटो डिज़ाइन में बनाया गया। तो आगे का पूरा पैनल जो है आपका लोहे का है, और जो ये ऊपर रेक्सिन दे रखा है जो कि नॉर्मल ऑटो में होता है। लेकिन अगर आपको एक अलग ऑप्शन चाहिए कि भाई मेरे को सिर्फ सामने से ऑटो चाहिए, पीछे से ई रिक्शा ही चाहिए, तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें क्या होगा, सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस ये आगे ये डिज़ाइन आ जाएगा और पीछे जो नॉर्मल ई रिक्शा में होता है रूफ, वो यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो वो एक और ऑप्शन मिल गया, ई रिक्शा प्लस ई रिक्शा ऑटो डिज़ाइन में, प्लस ई रिक्शा आधा ऑटो आधा ई रिक्शा। तो तीन ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर किसी की भी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इन हाउस प्रोडक्शन होता है ना, तो जितने आप अमेंडमेंट कराना चाहे उतना आप करा सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा बैटरी के बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन इधर आइए, सिर्फ और सिर्फ विक्रांत में आपको ऑटो डिज़ाइन में ई रिक्शा नहीं आता है, लोडर भी आता है। तो यहाँ पे आपको लोडर भी दिख रहा है। इधर आइए, यहाँ देखिए जो भी मैंने आपको उसमें बताया ई रिक्शा में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। लेकिन क्योंकि ये ई ऑटो है, ऑटो ई रिक्शा ऑटो डिज़ाइन में है, तो इसको थोड़ा सा ये सीटिंग स्पेस थोड़ी सी कम, हालांकि दो लोग फिर भी बहुत आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन बात करूँ इसकी, यहाँ देखिए यहाँ पे कंट्रोलर रखा हुआ है। कंट्रोलर 48 वोल्ट और 60 वोल्ट दोनों का सपोर्ट करता है। कंट्रोलर मोटर इसमें मिल रहा है। अच्छा और पीछे आ जाते हैं, यहाँ पर पूरा डाला है आपको। अगर आपको 4x6 चाहिए तो 4x6 मिल रहा है, ये क्लोज बॉडी में। अगर आपको ओपन बॉडी में चाहिए वो भी मिल जाएगा। अंदर की स्पेस दिखाता हूँ मैं आपको, जरा ये देखिए, ये आपका 4x4 फुट और 6 फुट। ठीक है, ये इसका साइज हो गया। अच्छा लंबाई की बात करें तो लंबाई इनमें 4 फुट मिल रही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर इसका स्टैंडर्ड साइज मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर आपको कुछ ऊपर नीचे करवाना है, इसके चीज़ों में कुछ भी चेंजेस करवाने हैं, तो वो आप करवा सकते हैं। यहाँ पे आप ताला लगा सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, पीछे से बात करें तो पीछे से इसमें देखिए आपको नॉर्मल ई रिक्शा की तरह यहाँ पे नॉर्मल जो हेडलाइट है वो नहीं मिली, गोल गोल नहीं, प्रॉपर। अगर मैं बात करूँ बड़ी बड़ी कारों में भी, मुझे याद नहीं आ रहा किस कारों में, लेकिन कुछ कारों में आपको इस तरह का भी डिज़ाइन आपको मिलता है। मतलब बेसिकली जो उस कारों में लगता है वो सेम आपको लगभग यहाँ पे मिल रहा है। प्लस ये पीछे प्रोटेक्शन तो है ही। बात करें ई ऑटो की, पीछे से देखिए, पीछे से यहाँ पर आपको पहले बम्पर मिल रहा है। बम्पर पे अगर मैं खड़ा हो जाऊँ, खड़े होने का होता नहीं वैसे, ये देखो, तो बम्पर का मेन मकसद यही होता है, अगर पीछे से कोई आप ठोकर मार रहा है तो आपका ये ई रिक्शा पे ना जाए, बम्पर उसको ऑब्जर्व कर ले और आगे तक ना जाए। ठीक है दोस्तों, बात करूँ मैं कंट्रोलर की, कन्वर्टर की, मोटर की, तो ई रिक्शा की बात करूँ तो 1250 वाट का जो कंट्रोलर और मोटर इसमें मिल रहा है। ठीक है, ये ई रिक्शा की बात करूँ। बढ़ाने की बात करूँ 1500 वाट तक हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो सेट होता है ना, स्टैंडर्ड 1250 पे सेट है। ठीक है, और इसकी जो 1250 भी जैसे मैंने कहा कि इनका खुद का इन हाउस है, तो उसमें कैपेसिटी जो है वो 1250 से ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ हो गया। बात करें इसकी, तो इसमें आपको 1260, 1160 और फिर अगर मैं बात करूँ 1500, 2000 इज़ द लास्ट थिंग। 2000 तक आप इसका जो मोटर है वो अपग्रेड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या काम है। अगर आपको हैवी लोडिंग करनी है तो आप इसको 1500 या 2000 वाट तक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको भाई लोडिंग करनी है, लेकिन सिर्फ नॉर्मल बॉक्सेस लगाने, ज़्यादा हैवी नहीं करना है, तो आप 1250 या 1160 तो मेरे ख्याल से लोडर में जरूरत भी नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। 1250 तक आप इसमें भी करवा सकते हो, 1500 भी करा सकते हो, 2000 भी करा सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, बैटरी ऑप्शंस में क्या मिलते हैं। 4 बैटरी स्टैंडर्ड बैटरी होती है, जो 4 बैटरी स्टैंडर्ड वारंटी होती है, स्टैंडर्ड बैटरी होती है जिसमें 2 आगे 2 पीछे लग जाते, सिंपल। प्लस इसमें 5 बैटरी का भी ऑप्शन है, 3 आगे 2 पीछे, 5 बैटरी हो गई। प्लस जो ये मैंने बताया 4 और 5, ये आपका लेड एसिड बैटरी में हो गया। लेकिन लिथियम बैटरी की बात करें तो लिथियम बैटरी इनकी खुद की इन हाउस है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा इन हाउस प्रोडक्शन इनका हो रहा है यहाँ पर। और ठीक है, वो भी आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है। पहला सिंगल बैटरी, एक सिंगल बैटरी 105 AH की सिंगल बैटरी में आपको मिल रहा है। ठीक है, इसमें और जो सिंगल बैटरी है और जो डबल सिंगल बैटरी में स्मार्ट BMS लगा हुआ, उसका होता क्या है, वो ब्लूटूथ से मोबाइल कनेक्ट हो जाता है।
तो अगर कुछ भी आपका कितनी बैटरी है, चार्ज हुआ है कि नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको मोबाइल में दिखते रहेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बैटरी में तो मुश्किल होता है। प्लस इनमें पहला ई रिक्शा है जो डबल बैटरी, लिथियम बैटरी में डबल बैटरी का भी ऑप्शन दे रहा है। वो कैसे? 52 AH की 2 बैटरी दे रहा है। उसमें फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए कि आपने 2 बैटरी है, एक बैटरी लगाई, ई रिक्शा चलाने ले गए, ठीक है, 70 से अच्छी एक बैटरी आपको 60-70 की एवरेज दे देगी एक चार्ज में, ठीक है। तो आपने एक बैटरी लगाई, ले गए चार्ज चलाने, एक बैटरी ई रिक्शा में लगाई, चार्ज करने ले गए, अपना घुमाया फिराया इधर उधर सब किया, ठीक है। जब तक आपने जो एक दूसरी बैटरी है उसको चार्ज पे लगा रखा है अपने घर में, ठीक है, तो एक बैटरी आप चला रहे हैं, एक बैटरी चार्ज हो रही है, ये चलाने वाली बैटरी खत्म हो गई, चार्ज वाली बैटरी हो गई, वापस लगा दिया। तो इससे क्या होगा ना, आप जो होता है ना कि चार्ज में टाइम लगता है, वो नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक तरह से अपनी रिक्शा का खुद स्वैपिंग का ऑप्शन बना लिया। जो स्वैपिंग ऑप्शन कंपनियां करती हैं, वो आप स्वैपिंग का ऑप्शन अपने ही घर में अपने ही रिक्शा का खुद कर पाए हो, ठीक है। दोनों बैटरी एक साथ लगा के चलाना है, दोनों बैटरी चला दी है। आपको लगा सिंगल बैटरी एक साथ चलाना है, एक बार में सिंगल बैटरी चलानी है, सिंगल लगाइए, चलाइए, दूसरी चार्ज पे लगाइए, वापस आइए, चार्ज वाली लगाइए रिक्शा में, और डिस्चार्ज वाली वापस चार्जिंग पे लगा दीजिए। इससे क्या, आपकी बैटरी भी चलती रहेगी और आपका ई रिक्शा भी चलता रहेगा। तो अगर आप एक चार्जिंग की वजह से आप थोड़ा सा कम चलाते हो, अगर चार्जिंग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब लगातार चलते रहेंगे आप, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जहां आप 1000 से 1500 रुपये कमा रहे हैं, वहाँ आप 2000 तक कमा सकते हैं आराम से, ठीक है। बात करें वारंटी की, तो 3 साल की वारंटी, स्टैंडर्ड वारंटी लिथियम बैटरी में मिल रही है, 1 साल टायर की वारंटी मिल रही है, 6 महीने शॉकर की मिल रही है, 1 साल वायरिंग की मिल रही है। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ वारंटी मिल रही है। अच्छा, अगर आपको ये पूरा ई रिक्शा पैन इंडिया सेल होता है, तो अगर आपको डीलरशिप लेनी है या सिंगल ई रिक्शा खरीदे, तो भी वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं। और आपके पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप सिंगल ई रिक्शा भी विक्रांत का ले सकते हैं। आपके पास में जो भी डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, उस पर कॉन्टैक्ट करा दिया जाएगा और हम वहाँ से बेच सकते हैं। अगली चीज़, अगर आपको पूरे इंडिया में कहीं डीलरशिप लेनी है इसकी, क्योंकि एक अकेला लौता ई रिक्शा है, लौता ई रिक्शा कंपनी है जो ई रिक्शा प्रॉपर ऑटो डिज़ाइन में दे रही है, और कोई भी कंपनी नहीं है जो ऐसा करती है, ठीक है। तो ये चीज़ का खासा ध्यान रखिए। और अगर आपको इसकी डीलरशिप लेनी है पैन इंडिया, पूरे इंडिया कहीं पे भी डीलरशिप लेनी है, तो उस नंबर पे कॉल करके आप डीलरशिप भी ले सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, ये ई ऑटो अच्छा लगा, ई ऑटो डिज़ाइन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको खरीदना है तो नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।